बड़ा कदम उठा लिया एहसान। मुझे तो डर लग रहा है कहीं तैमूर जज्बात में आकर बगावत ना कर दे। अगर ऐसा किया तो मैं अपनी बहन को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। खामखा वहम कर रही हो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। देखो वैसे भी तो माँ बाप औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। हमने जो कुछ भी किया वो उसकी भलाई के लिए किया। जहांगीर बिजनेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, उससे रिश्ता जोड़ने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन ये बात तुम्हारे बेटे को समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो जज्बात में आकर कुछ नहीं करेगा, बेफिक्र हो, कुछ नहीं करेगा। 1-2 दिन चीखेगा, चिल्लाएगा, शोर करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपना गिटार तोड़ देगा, बस उसके बाद ठीक हो जाएगा। हमेशा यही करता है। आपके फैसले के आगे उसकी कहाँ मर्जी चली है। देखो अब तुम उसकी हिमायत करने मत बैठ जाओ। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रही, मैं तो बस। अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। हाँ, जब आए तो उसको समझा देना, बस इतनी सी बात। डोंट वरी, ओके? तैमूर बेटा, खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं बीबी, खाना नहीं खाऊंगा। मॉम डैड सो गए? वो दोनों तो सो गए कब के। बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। अभी बात करने का कोई फायदा नहीं, सुबह बहस कर लीजिएगा। जो होना था वो तो हो चुका। क्या मतलब आपका? बेटा आप तो जानते ही अपने डैडी को, वो जिद के कितने पक्के हैं। उन्होंने जो फैसला कर लिया है वो उससे पीछे हटने वाले नहीं। जन्नत भी, अगर वो जिद्दी हैं तो मैं भी उनका बेटा हूँ। अगर वो मुझसे पूछे बगैर ही रिश्ता पक्का कर सकते हैं तो मैं भी उनकी इजाजत के बगैर ही रिश्ता तोड़ सकता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। तुम्हारे डैडी जहांगीर साहब के साथ बिजनेस शुरू करने वाले हैं, इसीलिए वो वहाँ रिश्ता करना चाह रहे हैं। अब इस सूरत हाल से निकलने का एक ही रास्ता है, तुम ये रिश्ता कबूल कर लो। ये नहीं हो सकता जन्नत भी। मरियम, अगर कल को तुम्हें मेरी वजह से अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके कोई स्टेप लेना पड़े तो क्या तुम लोगी? मरियम, तुम अभी तक जाग रही हो? सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है। सो जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। आई नो कि तुम बहुत अपसेट हो। अब्बू को इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने भी तो गलत हरकत की ना। इतनी रात में उसके साथ आने की क्या जरूरत थी? अगर कोई देख लेता तो तरह तरह की बातें बनाता। लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। लेकिन हम इस माशरे में रहते हैं, हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखनी पड़ती है, एहतियात करनी पड़ती है। सब लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और तुम्हारी वजह से अम्मी और अब्बू को भी इज्जत देते हैं। अब्बू को तुम पर वजह फख्र है और यही वजह कि वो इस फख्र को कायम दायम रखना चाहते हैं। मैं अब्बू के फख्र और गुरूर को कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे उनकी बेइज्जती हो। स्वीट गर्ल, चलो अब सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है। क्या बात है, बहुत अपसेट लग रहे हो। क्या डैड से अब तक नाराजगी चल रही है? ये छोटी बातों से अपसेट नहीं हुआ करता मैं। वैसे भी ऐसी बातों को टैकल करना आता है मुझे। आई नो तुम्हें टैकल करना आता है, लेकिन वो तुम्हारे डैड है। अगर तुम कहो तो अंकल से मैं बात करता हूँ, अंकल को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। इसकी जरूरत नहीं यार, थैंक यू। आई विल टॉक टू हिम एंड आई एम श्योर मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। लेकिन यार अगर तुम्हें किसी भी किस्म की मेरी हेल्प चाहिए तो तुम बोल सकते हो। वैसे तैमूर, एक बात समझ में नहीं आती मुझे, आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना दबा के क्यों रखते हैं? अभी तो मेरे डैड को नहीं जानते,
सारी जिंदगी उन्होंने मनमानी की है, मेरी जिंदगी का हर फैसला उन्होंने किया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कम से कम अपनी शादी का फैसला तो मैं खुद ही करूंगा। और वैसे भी मैं मरियम से कमिटमेंट कर चुका हूं, अब अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। तुम्हें पीछे हटना भी नहीं चाहिए। मरियम की बात तुम अपने डैड से बाद में करना। पहले अपनी कज़न विशाल से तो अपनी जान छुड़वाओ, उसके बाद ही मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद अंकल से बात करना। You're right. हाँ, डेफिनेटली सब सही होगा। कि तैमूर आज कॉलेज क्यों नहीं आया? जब फोन करके पूछो तो। मैं क्यों पूछूं? नहीं आया होगा तो कोई वजह होगी। क्या बात है यार, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कोई खटपट हुई है क्या तुम दोनों के दरमियान? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर मैं उसकी लापरवाहियों से तंग आ चुकी हूँ। बहुत ही जिद्दी और केयरलेस हो गया है। मेरे मना करने के बावजूद मुझे लेने आ गया और घर ड्रॉप कर गया। So what? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारी इतनी परवाह करता है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो दुनिया की सबसे खुशनसीब तरीन लड़की समझती अपने आप को। तुम्हारे घर और मेरे घर के एनवायरनमेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ इस तरह लड़कों और लड़कियों का मिलना जुलना अच्छा नहीं समझा जाता। फिर मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया है, अगर वो मुझसे मिले बगैर नहीं रह सकता तो अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज दे। क्या कहा उसने? अभी उसके अब्बू इंग्लैंड गए हुए, वापस आएंगे तो बात होगी। तो फिर शादी का क्या प्लान है? शादी? अभी मंगनी हो जाए तो काफ़ी है। तुम्हें पता है, अगर तैमूर मेरी ज़िंदगी में नहीं होता ना, मैं शादी 10 साल तक नहीं करती। हाँ हाँ जानती हूँ, तुम जैसी पढ़ाकू लड़कियां ना कितनी बोरिंग और अनरोमांटिक होती हैं। इसी तरह उसको लेक्चर्स देती रही ना तो फेड अप हो जाएगा वो तुमसे। फेड अप नहीं होगा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जाद से मिलना अभी और इसी वक्त। लेकिन इस वक्त वो एक जरूरी मीटिंग में बिजी है और उन्होंने फोन करने से मना किया है। मैं कह रहा हूँ ना, आप उन्हें फोन कीजिए और कहिए कि तैमूर आया, अभी इसी वक्त मिलना चाहता है। हेलो, हाँ कौन आया? हाँ उसे कह दो कि मैं बिजी हूँ। ओके सॉरी, डॉक्टर साहब आपसे नहीं मिल सकते, वो इस वक्त एक अहम मीटिंग में, और इसके बाद उनकी एक सर्जरी है जिसके लिए वो ऑपरेशन थिएटर जाएंगे। मैं खुद मिल लेता हूँ। तैमूर साहब, कहाँ जा रही हो? ट्यूशन पढ़ाने। चलो अच्छा है, इतने दिन से तुम गई नहीं थी। मुझे तो ये डर था कि कहीं ट्यूशन हाथ से ना निकल जाएं। जानती हो ना, घर का आधा खर्चा तुम्हारी तनख्वाह से चलता है। जानती हूँ, कुछ दिनों से बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी इसलिए नहीं जा रही थी। और अम्मी, अगर ट्यूशन छूट भी जाए दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। आप क्यों इतना परेशान होती हैं? और वैसे भी 1 महीने बाद मैं ट्यूशन छोड़ने वाली हूँ। ट्यूशन छोड़ दोगी? मगर क्यों? जॉब करूँगी, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए किसी छोटे मोटे क्लिनिक में जॉब ढूंढूंगी। सीधी तरह से ये क्यों नहीं कहती हो कि शादी कर लूंगी? ऐसी बात नहीं है अम्मी, शादी के बाद भी मैं इसी तरह आप लोगों का ख्याल रखूंगी। आप लोग मुझे कितना खुदगर्ज समझते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। खैर अभी जाओ, तुम्हें देर हो रही है। आओ आओ तैमूर, बहुत दिन हो गए बेटा, कहाँ रहे तुम? मुझे आपसे बात करनी है डैड। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? श्योर। नहीं अंकल, आप भी प्लीज यहीं बैठिए, मुझे आपसे भी बात करनी है। तैमूर, तुम घर जाओ, ये सारी बातें हम घर में डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बात आपसे अभी करनी है और आप जानते हैं कि मुझे आपसे क्या बात करनी है। क्या हो गया डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? बस क्या बताऊं, ये एक 3rd क्लास लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया। ना माँ बाप की इज्जत का ख्याल है और ना ही अपने कैरियर का। तैमूर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये सच है? जी अंकल, ये सच है कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने शादी की कमिटमेंट किसी और के साथ कर ली है और बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? आप सुन रहे हैं आपका बेटा क्या कह रहा है?
मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ शादी की। ये मेरी बेटी की तौहीन है। ये सब क्या हो रहा है? बोलिए ना डैड, अंकल कुछ पूछ रहे हैं आपसे। आपने ये सब करके सिर्फ मेरे साथ नहीं, मिशाल के घर वालों के साथ भी ज्यादती की है। आप ठीक तो हैं डॉक्टर साहब? क्या खैरियत? डैड क्या हुआ? कुछ नहीं, बीपी शूट कर गया डैड का, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इस फाइन नाउ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम जैसा जिद्दी और खुदगर्ज लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं किस मनूस लड़की के पीछे लग के हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। रिलैक्स प्लीज, ये वक्त और जगह नहीं है इस तरह की बातें करने का। हम घर जाके डिस्कस कर सकते हैं। मिस्टर तैमूर, डॉक्टर साहब को होश आ गया। डॉक्टर साहब इज फाइन नाउ। आप लोग अंदर जाके उनसे मिल सकते हैं। घबराने की कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ये तो मैं मालिक साहब को पहले ही बता चुका था कि शायद मेरी बीनाई कमजोर है, लिखत पढ़त का काम नहीं कर सकूंगा। हाँ, मैं मार्केटिंग वगैरह का काम कर लूंगा। जी हाँ हाँ, मैं फिर आपके फ़ोन का इंतजार करूंगा। इंशाल्लाह नौकरी की उम्मीद तो है ना? जी जी, अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। मुबारक साहब, बड़े जीते रहो। अब्बू, ये 6000 मिले थे, आप रख लें। तो सिर्फ 6000, मतलब बाकी की 4000? अब्बू, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए थोड़े कम मिले। इस महीने इन्हीं में गुजारा करना पड़ेगा। आई एम सॉरी मिशाल, मैं जानता हूँ जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन इन सब का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मॉम और डैड हैं। उन्होंने मुझसे बगैर पूछे मेरी गैर मौजूदगी में रिश्ता तय किया है। और तुम अच्छी तरह जानती हो ऐसे कारोबारी रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते, और वैसे भी मैं इनके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। और मिशाल, सच तो यह है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी का वादा भी कर चुका हूँ। आई एम सॉरी। पहले अपनी पेरेंट्स की राय लेनी चाहिए थी, फिर मुझे प्रपोज करना चाहिए था। तुम्हें पता है ना, मेरे घर वालों को हम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। डैड बिल्कुल सही कहते थे, तुम जैसे नॉन सीरियस लड़कों पर बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए। तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आए थे? ओ, डैड की तबीयत कुछ खराब थी। ओ, क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, वही सेम प्रॉब्लम। छोटी छोटी बात पर बीपी हाई हो जाता उनका। वैसे मुझे तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से वाले लगते हैं। तुम उन पर क्यों नहीं गए? मैंने तुम्हें कभी गुस्से में नहीं देखा। कभी देखोगी भी नहीं। तुम्हारे साथ मेरा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, देख लेंगे। वैसे मुझे गुस्से करने वाले मर्द बुरे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं। कभी कभी गुस्सा कर लेना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर तैयार हो। शादी के बाद तो मेरा ये रूप भी देख लोगी। मैं मजाक करी थी। शादी के बाद तैमूर, मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। बोलो। अब्बू को हमारा इस तरह मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि उन्होंने सख्ती से कहा है कि तुम अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेज दो, वरना ये मिलना जुलना छोड़ दो। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? नहीं, डैड की तबीयत खराब है इसलिए अपसेट। जरूर कोई और बात है। तुम मेरे साथ यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं हो। तैमूर, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम कुछ छुपा रहे हो।
बताओ असली बात क्या है। मैं हार गया हूँ मरियम। आई एम सॉरी। हार गए हो? क्या मतलब? किससे हार गए हो? डैड इस रिश्ते से राजी नहीं है, किसी तरह नहीं मान रहे। आई एम रियली सॉरी मरियम। दिस इज नॉट फेयर तैमूर। तुम्हें पहले अपने पेरेंट्स की राय लेनी चाहिए थी, फिर मुझे प्रपोज करना चाहिए था। तुम्हें पता है ना, मेरे घर वालों को हम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। डैड बिल्कुल सही कहते थे, तुम जैसे नॉन सीरियस लड़कों पर बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए। तुम भी सारा इल्जाम मुझे दे रही हो। प्लीज तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया मैं कहाँ जाऊंगा मरियम? छोड़ दो मुझे। मरियम प्लीज। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी और फोन करने की जरूरत नहीं है। For God's sake मरियम, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। I promise मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज। Enough is enough तैमूर। तुम्हें मुझे ये हकीकत पहले बता देनी चाहिए थी। प्लीज मरियम प्लीज, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता प्लीज। और मैं अनवांटेड बनकर नहीं रह सकती। कोई स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसे क्या हुआ अम्मी? पता नहीं, कुछ बता ही नहीं रही। क्या हुआ है मरियम? कुछ तो बताओ मरियम। बेटा किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तुम बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? प्लीज आप लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, यहाँ से चले जाए ना। फिलहाल इसे अकेला छोड़ दें, आप चलें मेरे साथ। तुम्हारी जिंदगी पर मेरा हक है, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मिशाल के साथ। क्या चाहते हो तैमूर? What do you want? क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम? मरियम प्लीज मेरी बात सुनो। मरियम मैं जितनी जल्दी हो सके तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज फोन मत रखना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ मरियम। मेरी खातिर कोई स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है, समझे? भूल जाओ तुम मुझे। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी मरियम तो मुझे मजबूरन तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ मरियम। अगर तुम्हारे पेरेंट्स मान जाए तो हम इसी हफ्ते निकाह कर लेंगे। क्या? इसी हफ्ते? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम कैसी बातें कर रहे हो तैमूर? देखो, मैं तुमसे मोहब्बत जरूर करती हूँ, मगर याद रखना, मेरे लिए माँ बाप की इज्जत और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट
सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके मरियम, ये वाली दिखाओ, कितनी प्यारी तस्वीर है तैमूर की। वैसे एक बात है, मरियम बहुत लकी है जो उसे तैमूर जैसा लड़का मिला। हाँ वाकई तैमूर भाई बहुत अच्छे हैं। इसका फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा है। माशाल्लाह भी तो कहो साथ। माशाल्लाह। ऊपर करो, ऊपर ऊपर ऊपर। अभी आपने एक बात नोट किया वैसे? क्या? मरियम आपी का मूड आजकल कुछ ज्यादा ही ऑफ रहता है, पता नहीं क्यों। जरूर फिर अम्मी अब्बू से कोई खटपट हो गई होगी। वैसे अम्मी अब्बू मरियम आपी को इतना तंग क्यों करते हैं? हर वक्त ताने देते रहते हैं। इस बार उनकी ट्यूशन की फीस कम आई इसलिए। मुझे तो लगता है वो उनकी शादी भी नहीं होने देंगे। क्या उलफुल बक रही हो? कभी तो मुंह से अच्छी बात निकाल लिया करो। चलो बस बहुत हो गया, हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते। उठो चलो मेरे साथ किचन में आओ, बंद करो इसे। कल देखेंगे, उठो जल्दी से आओ, बहुत काम है किचन में। और खा लें? बस कर दो। मेरे साथ रह रह के तुम भी आधी डॉक्टर बन गई। खाली पेट कैसे मेडिसिन खाएंगे? नहीं, बस बाद में। कैसी तबीयत है डैड आपकी? चले जाओ यहाँ से। I don't want to see your face. तुम्हारी वजह से मुझे सबके सामने जलील होना पड़ा है। गो। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें कुछ कहेंगे भी नहीं? एक मामूली लड़की की खातिर तुमने अपने बाप की इज्जत की परवाह भी नहीं की। क्या क्या ख्वाब देखे थे तुम्हारे फ्यूचर के लिए, और एक तुम। मैंने नहीं कहा था कि मेरे फ्यूचर के बारे में आप लोग परेशान हो। कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक लड़की की खातिर ये हमसे ऐसे बात करेगा। क्या नाम है उस लड़की का? मरियम। कल ही उसके बारे में जाकर पता करते हैं। माशाल्लाह। मरियम तुम बैठ जाओ, मैं और सना कर लेंगे। आप भी छोटे काम तो करने दिया करें, वैसी भी क्या बात है। बेटा वो ठीक कह रही है, वो दोनों काम कर रही है ना। तुम आके बैठो, खाना खाओ आराम से। आओ बैठो, शाबाश। तुम अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ रखा करो, बैठो। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, समझी? देखो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर की पढ़ाई जो है नहीं कोई आसान काम नहीं है। रात रात भर तुम पढ़ती हो, फिर शाम को जाकर ट्यूशन पढ़ाती हो। है हाल देखा तुमने अपने, सूख के काठा हो गई हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है अब्बू, आप ही भी काम करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, थकी हुई आती हैं। अगर मैंने थोड़ा सा हाथ बटा दिया तो उसका क्या हर्ज है। बेटा तुम आप ही से अपना मवाजना कर रही हो। वो तो 2-4 घंटे के लिए स्कूल पढ़ाने जाती है, तुम सारा दिन मेहनत करती हो, पढ़ती हो। ये कैसी बातें कर रही है? आप ही भी इतनी थकी हुई आती हैं और आप उनका दिल बुरा कर रही हैं। और आप हर छोटी बात पर इतनी परेशान क्यों हो जाती हैं? क्या करूं बेटा, 3 बेटियों की मां हूं। कोई बेटा होता तो बुढ़ापे का सहारा बनता। एक वक्त से ये नाशुक्री की बातें मत किया करो। लड़कियां जो होती हैं ना, अल्लाह की रहमत होती हैं, और खुशकिस्मत है वो माँ बाप जिनकी ऐसी नेक और समझदार और ज़हीन बेटियां हों। इनको बेटियों की जरूरत क्या है फिर? ठीक कह रहे हैं आप। अब तो हमारी सारी उम्मीदें इसी से वाबस्ता हैं, इसी को बेटा बन के दिखाना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम तीनों आपको बेटा बनकर दिखाएंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम तो अब शादी करना चाह रही हो,
हमने तो न जाने क्या क्या सोचा था। खैर, मर्जी तुम्हारी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपको तो खुश होना चाहिए कि मरियम का रिश्ता एक अच्छे घर से आ रहा है, और हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी वक्त पर अपने घर चली जाए। आप माँ बनकर क्यों नहीं सोच रही हैं? फरखंदा, दुनिया में ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो ये चाहेंगे कि उनकी बेटियां सारी उम्र घर में बैठी रहें? बात तो सिर्फ ये हो रही है कि अगर मरियम थोड़े दिन जॉब कर लेगी तो उसमें क्या हर्ज है। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि बेटा बड़ी तुम हो, तुम पहले अपने घर की हो जाओ खैर से, उसके बाद इस दौरान में सना अपनी तालीम मुकम्मल करके डिजाइनर बन जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, और उसके बाद फिर जब मरियम के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो सब बिस्मिल्लाह। वैसे भी इसकी अभी कौन सी उम्र निकलने जा रही है, हम उसकी शादी की फिक्र करें। अब्बू अम्मी, आप लोग फिक्र मत करें, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। और प्लीज आप लोग एक बात सुन लो, अभी मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। और अब जब तुम्हारे पेरेंट्स राजी ही नहीं थे तो तुम्हें बात इतनी आगे तक बढ़ने क्यों दी? हाँ, तुम्हारी खुद की कोई पहचान है भी या नहीं? अरे पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ, फिर जाकर बात कर लेना वहां पर। तुम्हारे पास तुम्हारे बाप के अलावा कोई पहचान नहीं है, और ये वही बाप है जो तुम्हारा रिश्ता कराना नहीं चाहता। तैमूर की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बहन का सामना कैसे करूंगी। इसने तो सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी हमारे हॉस्पिटल में उनको। तो फिर क्या सोचा है आपने? इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। अगर हमने तैमूर को इसी तरह बेलगाम छोड़ दिया तो उस लड़की को हमारे सर पर मुसल्लत कर देगा। मैं बता रही हूँ आपको। तुम बेफिक्र हो, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। आप उसे प्यार और मोहब्बत से समझाएं, थोड़ा सा रवैया अपना भी चेंज करें। आप तो जानते हैं आजकल की नौजवान नस्ल को कितनी जिद्दी और खुदसर है, सिर्फ प्यार की जबान समझते हैं। प्लीज। बिल्कुल ठीक कहा तुम, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि जहांगीर जैसे शख्स को इतनी आसानी से मना नहीं सकता। मरियम मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। मरियम मेरी बात सुनो। ये क्या बदतमीजी है? हटो मेरे रास्ते से। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हारे रास्ता नहीं छोड़ूंगा। क्या बदतमीजी है तैमूर? ये कॉलेज है, यहाँ तुम इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते। और लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे हो? For God's sake मरियम, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी मरियम। क्या सुनूं? यही कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी किसी और के साथ करना चाहते हैं? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी ये बात। हम इसका कोई हल भी तो निकाल सकते हैं, हम कहीं बैठ के बात भी तो कर सकते हैं। कौन सा हल? कि तुम अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी करोगे? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। एटलीस्ट मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, समझे तुम? इसमें हर्ज क्या है मरियम? मैं तुम्हें भागकर शादी करने को तो नहीं कह रहा। हम तुम्हारे पेरेंट्स की रजामंदी से शादी करेंगे। हो, सिर्फ मेरे घर वालों की रजामंदी से? हाँ, तुम एक बार बात कर तो देखो, मुझे मिलवाओ उनसे, मैं बात करूंगा। आई एम श्योर वो इनकार नहीं करेंगे। तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में क्या पता? हाँ, मैं अपनी फैमिली को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम्हारे पेरेंट्स हाँ नहीं करेंगे तो मेरे पेरेंट्स भी कभी हाँ नहीं करेंगे। और तुमने इतना गया गुजरा समझ रखा है मेरी फैमिली को। मरियम तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? For God's sake, try to understand. नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। और अब जब तुम्हारे पेरेंट्स राजी ही नहीं थे तो तुम्हें बात इतनी आगे तक बढ़ने क्यों दी? हाँ, पूरे कॉलेज में तुमने मशहूर कर दिया था कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो। वक्त से पहले ढंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी?
और क्या जरूरत थी अंगूठी पहनाने की? ये लो, रखो अपनी अंगूठी अपने पास और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। मरियम मेरी बात हटो यहाँ से। मरियम। डॉक्टर साहब, बड़ी मुद्दत के बाद आप तशरीफ लाए। बस क्या करूं, लाइफ इतनी बिजी हो गई है, ना फैमिली के लिए वक्त निकाल पाता हूं और ना दोस्तों के लिए। आपको पता है ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाना आसान काम नहीं है। ये जो मेजर सर्जरीज होती हैं, आर यू परफॉर्मिंग योरसेल्फ इन द हॉस्पिटल? ज्यादातर मैं खुद ही करता हूं और आप तो जानते हैं कि हमारे हॉस्पिटल की आज तक कोई भी सर्जरी नाकाम नहीं हुई। सर, शानदार रेपुटेशन है माशाल्लाह। अच्छा, व्हाट विल यू हैव? नो, थैंक यू वेरी मच। वो मैं बस तैमूर के सिलसिले में बात करने आया था, उसकी प्रोग्रेस के बारे में। आई एम रियली वरीड अबाउट हिज स्टडीज, यू नो। पता नहीं क्या हुआ है, ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। कुछ खोया खोया सा, कुछ परेशान सा नजर आता है। उसके ग्रेड्स भी इतने कम हो गए। हाँ जी, वो बस आपके कॉलेज की एक स्टूडेंट है, उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया है और वो उसे उल्लू बना रही है, उससे शादी करना चाहती है। ना पढ़ाई में तवज्जो दे रहा है और ना ही अपनी सेहत का ख्याल रखता है। नाम क्या है उस लड़की का? मरियम, मेरे लिए तुम्हारे अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना डैड ना मॉम। मगर मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे भी ज्यादा। मरियम, सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। शी इज अ वेरी डिसेंट गर्ल। वो ऐसी लड़की नहीं है, उसके तो बड़े हाई ग्रेड्स, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। नो डाउट वो ब्राइट स्टूडेंट है, मगर इस वक्त मैं अपने बेटे को उसके इश्क में गिरफ्तार होते हुए नहीं देख सकता। देखो, उसके फाइनल एग्जाम सर पर हैं और वो लड़की उस पर दबाव डाल रही है कि उससे वो शादी करे। पढ़ाई सर पर है और वो पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। अच्छा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप तैमूर को समझाएं कि वो पढ़ाई में ध्यान दे और आई एम रियली वरीड अबाउट हिज स्टडीज, कि उसका स्टडीज पर फोकस करना बहुत जरूरी है। नहीं सर, हम लोग स्टूडेंट्स के पर्सनल अफेयर्स में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, और आपके मेरे रिलेशंस इतने पुराने। आई विल टॉक टू तैमूर। थैंक यू। यू आर वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आप बिला वजह मुझसे नाराज हो रही हैं। मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या पता था कि तैमूर इस तरह अचानक इनकार कर देगा। तुम्हारा कसूर नहीं है तो क्या हमारा कसूर है? हमारी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है। मैं जानती हूँ आपा, ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि आपने हाँ कर दी, बस किस्मत कोई मंजूर नहीं था। तैमूर की इस हरकत से जहांगीर शदीद गुस्से में। उसने हॉस्पिटल जाकर सबके सामने उनकी इतनी इंसल्ट की है, वो तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करेंगे। ये रिश्तेदारी, बिजनेस, समझो सब खत्म। आपा ऐसे मत कहे, छोटी छोटी बातों की वजह से रिश्तेदारियां थोड़ी खत्म होती हैं। तैमूर नादान है, जज्बाती है। वो जैसे ही घर आएगा मैं उसको समझाऊंगी, वो आपसे खुद माफी मांगने आएगा। बस बस, हमें किसी की माफी की जरूरत नहीं है। आप प्लीज समझने की कोशिश करें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। दरअसल तैमूर के एग्जाम्स हो रहे हैं और हम उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहते। जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे मैं उसको बिठाऊंगी और समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। और आप प्लीज मिशाल से कहिए कि अपने गुस्से पर काबू रखे। कैसी बातें कर रही हो? फजूल मशवरे देने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है क्या? कैसी दोस्त हो तुम? मैं और कर भी क्या सकती हूँ? अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तैमूर की बात मान लो तो तुम कभी नहीं मानोगी, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम एक बहुत ही खुददार और प्रैक्टिकल लड़की हो। तुम कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती जिससे तुम्हारे खानदान के नाम पर आँच आए। हाँ मैं वो सब हूँ, मगर मैं उसे इस तरह देख भी नहीं सकती। मैंने उससे प्यार किया है, मैं उसे इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकती। बहुत डिस्टर्ब है वो। तुम बताओ मैं क्या करूँ? डिस्टर्ब तो वो वाकई बहुत है और जज्बाती बहुत है। मुझे डर है कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। प्लीज तुम उसको समझाओ ना, प्लीज। मैं तुम्हें क्यों ना समझाऊं? तुम भी तो ज्यादती कर रही हो ना उसके साथ।
अगर वो सिर्फ शादी का तो कह रहा है, कोई गलत बात तो नहीं की उसने। तुम एक बार अपने पेरेंट्स से बात करके देखो, हो सकता है वो लोग मान जाए। वो नहीं मानेंगे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो? मरियम ऐसी वैसी लड़की नहीं है यार, वो इस तरह से निकाह के लिए बिल्कुल राजी नहीं होगी। मैं कौन सा उसे छुप के निकाह करने को कह रहा हूँ यार, उसके पेरेंट्स की रजामंदी से, उसके बाद ही उससे निकाह करूंगा। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसके पेरेंट्स इतनी आसानी से नहीं मानेंगे यार। बात करने में क्या हर्ज है यार? आमिर, मैं चाहता हूँ कि तुम और महविश उनसे बात करो, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो। हम जाकर वहाँ क्या बात करें? यही कि तुम्हारे पेरेंट्स तैयार नहीं और हम रिश्ता लेके पहुंच गए। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, क्या बात करोगे जाके उनसे? तुम ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो बताओगे उनको? बोलो, जवाब दो। तैमूर, तुम निहायत अहमक और जज्बाती आदमी हो। छोड़ो ये प्यार व्यार का चक्कर और अपने फ्यूचर पे तवज्जो दो। उसको देखो, मरियम को, लड़की होकर तुमसे ज्यादा समझदार है, पर लेकिन तुम्हारी अकल में कुछ आती ही नहीं है। तुम जैसे दोस्तों से मशवरा करने से बेहतर है इंसान मशवरा ना ही करे, और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही जाके उनसे बात कर लूंगा। क्या बात करोगे जाकर तुम उनसे? क्या इंट्रोडक्शन दोगे वहां पर अपना? तुम्हारी खुद की कोई पहचान है भी या नहीं? अरे पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ, फिर जाकर बात कर लेना वहां पर। तुम्हारे पास तुम्हारे बाप के अलावा कोई पहचान नहीं है, और ये वही बाप है जो तुम्हारा रिश्ता कराना नहीं चाहता। जाओ, करो जाकर बात। तैमूर का फोन। हेलो जी, मैं फरखंदा बात कर रही हूँ। मैं अम्मी अब्बू से भी बात कर लूंगी और मरियम को भी समझा दूंगी। जी, खुदा हाफिज। आपी, क्या हुआ? क्या बोला तैमूर भाई ने? आप ही बताएं ना प्लीज।